नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। हाल ही में जो 5 राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की गूंज थी वो था बुलडोज़र। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी बुलडोज़र की गूंज लगातार जो चुनाव के पहले बनी हुई थी वही चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में उस चुनाव की बुलडोज़र की गूंज बनी हुई है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से निकल करके बुलडोज़र की गूंज जो है वो मध्य प्रदेश पहुँची और मध्य प्रदेश के बाद फिर देश के और तमाम अलग अलग जगहों पर इस चीज़ का अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ जहाँ बुलडोज़र सत्ता पक्ष के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रतीक बन गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए एक वो सत्ता पक्ष पर हमला करने का एक मुद्दा बना हुआ है। आज जिस समय अभी जो तमाम तरीके के जो माहौल अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिले हैं, खास करके उन राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं इस साल के अंत में या अगले साल तक चुनाव होने हैं, उन जगहों का जो माहौल देखा गया है, जो विवाद देखे गए हैं कि छोटी छोटी सी घटना जो है वो बड़े विवाद के रूप में तब्दील हो गई, बड़े विवाद का रूप ले लिया उसने। ऐसी जैसे गुजरात का उदाहरण लिया जाए, गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक मामूली सी सड़क दुर्घटना ने कितनी बड़ी घटना का रूप ले लिया गया था, ये आप सबने मीडिया में पढ़ा होगा। इसके अलावा कर्नाटक में एक अलग विवाद देखने को मिला था धर्म के नाम पर, फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके की घटनाएं हुई। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम की तरफ से दिल्ली में कई जगह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कई महीनों तक बुलडोज़र चलाए जाएंगे। उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है, दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा। बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। वो आदमी कागज़ लेके खड़ा है सड़क के ऊपर, चिल्ला रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे कागज़ तो देख लो, मेरे पास हैं कागज़, मेरे पास हैं, मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये एनक्रोच नहीं है, मैं कई 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं। कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। अब जो बुलडोज़र की बात हो रही है, इस समय बुलडोज़र दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो कई सारे
लोगों कई सारे जो जिनको अपराधी कहा जा रहा था, अवैध कब्जे कहे जा रहे थे, उन सबको गिराने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है। उसमें हालांकि उस पर भी एक अलग तरीके की सियासत हो रही है कि कोई जब विपक्ष उस पर एक हमला करता है कि गरीबों का घर गिराया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि ये तो अवैध निर्माण था, अवैध जो इंक्रोचमेंट था उसको हम खाली करा रहे हैं। दिल्ली में भी इस तरीके की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बुलडोज़र को लेकर के बातचीत हुई। दिल्ली में इस समय जो वहाँ नगर निगम है उसका कहना ये है कि हम जो यहाँ पे अवैध बस्तियाँ हैं, अवैध जो कॉलोनियाँ हैं, उनको गिराने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो 80% दिल्ली गिरा देनी पड़ेगी। यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस 75 सालों में जो दिल्ली बसी है उसमें 80% हिस्सा वो अवैध रूप से ही बसा हुआ है, वो कोई प्लान करके नहीं बसाया गया है। ऐसे में यदि अवैध बस्तियां हटाई जाने लगे तो फिर 80% वहाँ पे घर गिरा दिए जाएंगे। करीब करीब 63 लाख लोगों के घरों को और दुकानों को, अलग अलग प्रतिष्ठानों को गिराना पड़ेगा, जो भारत के आज़ाद होने के बाद आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। जो कच्ची कॉलोनियां हैं, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के पहले ये वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनके लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, पर अब वो इन कच्ची कॉलोनियों और बस्तियों को ही ख़त्म कर देना चाहती है। कच्ची कॉलोनियों में करीब करीब 50 लाख लोग रहते हैं, वहीं जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो झुग्गियां हैं, उनमें 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख ऐसे घरों और प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अवैध रूप से उसमें कुछ ना कुछ निर्माण करा रखा है। जैसे किसी ने बाउंड्री वॉल बढ़ा ली तो किसी ने छज्जा बढ़ा लिया, इस टाइप के जो निर्माण होते हैं। तो इस तरीके से करीब करीब 63 लाख जो ये जिनको चिन्हित किया गया है, 63 लाख लोगों को बेघर करने या उनके प्रतिष्ठान गिराने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने लगे हाथ इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज भी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इसका अधिकार है। अब जब 2 दिन उनकी सत्ता के बचे हैं, जब 15 साल से वो सत्ता में थे तब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 15 साल जब वो सत्ता में रहे तो उन्होंने लगातार अवैध रूप से पैसा लेकर के और वो नए नए निर्माण कराते रहे, तब उस समय उन्होंने निर्माणों पर रोक नहीं लगाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब अभी चुनाव होने हैं, जब चुनाव कराए जाएं, यदि चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को वर्चस्व बढ़त मिलती है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं प्रॉपर रूप से की जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी गिना दिया कि जो अभी वहाँ पे हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे और अगले लेवल तक ले जाने की बात उन्होंने कह दी कि जो कॉलोनियाँ हैं उनको ज़्यादा साफ सुथरा किया जाएगा, उनकी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। इस तरीके के वादे भी उन्होंने लगे हाथ कर डाले। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली नगर निगम का जो फैसला है उस पर कितना आगे बढ़ पाती है। क्या इतनी बड़ी संख्या में ये जो घर हैं या जो दुकानें हैं उनको गिराए जाने का काम किया जाता है, या फिर चुनाव के मद्देनज़र कुछ और नए फैसले लिए जाते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज़ की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है जहाँ पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोज़र चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए, हम नहीं चाहते। हमारी दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन
63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे, 63 लाख लोगों को की दुकानें तोड़ दोगे, उनकी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब कर दोगे। ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था, दिल्ली नगर निगम में। 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में इन्होंने और इलीगल एनक्रोचमेंट्स कराए, और इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, उसके खूब पैसे, आरोप लगता है कि खूब पैसे लिए गए, पैसे ले लेके कराए गए। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। चुनाव के बाद पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम के अंदर। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं। झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे किसी को बाधा नहीं पहुंच रही, मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा, उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है। किसी ने रस्ते पे कब्जा कर रखा, उससे लोगों को बाधा पहुंचती है। ऐसे लोगों को मौका देके उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। लोग हटाते हैं, कई बार हमने ऐसे प्रयास किए, लोगों को बुलाया, उनको कहा भाई ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, लोग हटा लेते हैं, अपने खुद ही तोड़ लेते हैं। आप लोगों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? हम दिल्ली को ठीक करेंगे, हम दिल्ली को ठीक करके दिखाएंगे। जैसे हमने शिक्षा में बेहतर काम किया, स्वास्थ्य में बेहतर काम किया, बिजली ठीक करी, पानी ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसको इलीगल और अतिक्रमण को भी इसको ठीक करेंगे। लेकिन इस तरह से बुलडोजर चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना, ये सही नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अभी मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी, गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है।